Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 3 from exercise 2.5 of chapter 2 polynomials of class 9th. So question is, factorize the following using appropriate identities. आपको factorize means factors के form में लिखना है identities की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है। यूजुअली अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें फैक्टराइज फॉर्म गिवन थी, फैक्टर्स में ब्रैकेट्स में गिवन था, आपने एक्सपैंड करके लिखा था, खोल के लिखा था। अब आपको एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है तो आपको मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म मीन्स राइट हैंड साइड, अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो राइट हैंड साइड के टाइप में गिवन है, आपको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर लो कि आइडेंटिटी में यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटीज होंगी। और स्क्वायर आइडेंटिटीज जिसमें 3 टर्म्स है तो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, और अगर 2 टर्म्स है तो 2 टर्म्स वाली आपकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही डिसाइड कर लेंगे आइडेंटिटी कौन सी आपकी स्क्वायर आइडेंटिटीज है, राइट। अब साइन की अगर हम बात करें, अगर सारे प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, बिकॉज उसमें अगर राइट हैंड साइड में ऑल प्लस साइन है। अगर एक भी माइनस आ रहा है दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, राइट। तो ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ भी आ जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर हम इसे देखें यहाँ पे ये जो a स्क्वायर है ये कैसे आया है, यहाँ पे ये जो a है ये a स्क्वायर से आया है, और ये जो b है यहाँ पे b का ही तो स्क्वायर है b स्क्वायर, दैट मीन्स हमें a और b इन स्क्वायर की टर्म्स से मिलेगा। ये जो स्क्वायर है a और b यहाँ से इन स्क्वायर की टर्म्स में मिलेगा। और ये जो बीच वाली टर्म है 2ab, ये तो सिंपल है, सिंपली आपने a और b का प्रोडक्ट करके इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, राइट। तो हमें सबसे पहले कहाँ फोकस करना है, स्क्वायर की टर्म्स पे, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से ए स्क्वायर से हमें स्क्वायर मिल जाएगा ए एंड बी स्क्वायर से हमें मिल गया बी, एंड देन हमने इसे फैक्टराइज फॉर्म में ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर टर्म्स कौन सी है, अब हम फर्स्ट पार्ट देखें। जैसे फर्स्ट पार्ट इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स कौन सी है, एक तो है 9x स्क्वायर और एक है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे लिखें 9x स्क्वायर, 9 इज 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 एंड दिस x स्क्वायर एज इट इज, ओके। अभी हम 6y को कुछ टच नहीं कर रहे हैं, ओनली फोकस कर रहे हैं हम स्क्वायर की टर्म्स से। तो स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस y तो ऑलरेडी आपका स्क्वायर फॉर्म में ही है तो कोई नंबर नहीं है, वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ये 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप, बिकॉज दोनों के ऊपर में स्क्वायर है तो आप इसे कॉमन करके लिख सकते हैं 3x स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया, बिकॉज दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कॉमन में लिख दिया, प्लस 6xy एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, y का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास फर्स्ट टर्म ये होगी a स्क्वायर और ये हो गया प्लस b स्क्वायर, और ये मिडल में क्या हो गया प्लस 2ab। तो यहाँ से आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म्स, मतलब आपको सिर्फ स्क्वायर टर्म्स को फोकस करना है, वहां से a और b की वैल्यू निकाल लेनी है और आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप इस आइडेंटिटी को इससे कंपेयर करें, यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस, अब ये अंदर वाली टर्म क्या है a और ये वाली कॉर्नर वाली क्या है b। सो बीच में क्या आता है, अगर हम a स्क्वायर लिख दिया प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने b का होल स्क्वायर, मिडल में आएगा 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू a इज 3x इंटू b इज y, राइट। सो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लिखी है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन यू हैव टू फैक्टराइज यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सो आइडेंटिटी को भी आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, बिकॉज यहाँ सारे प्लस के हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम अब इसको इससे कंपेयर करें राइट हैंड साइड को, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है ना, ये एक्सपैंडेड फॉर्म से कंपेयर करें, a स्क्वायर मीन्स a इज 3x का होल स्क्वायर, प्लस लास्ट में है b स्क्वायर, यानी जो अंदर बेस में है दैट इज b उसका स्क्वायर। सो a इज 3x, b इज y, और मिडल में क्या है 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू a इज 3x इंटू b इज y। सो आपके पास हमने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसे लिख दिया। तो अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, राइट, बिकॉज ये पूरा हमने राइट हैंड साइड के उसमें कर दिया। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या आया, वेयर a इज इक्वल्स टू आ गया 3x एंड b इक्वल्स टू y,
राइट। सो आपने लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये तो एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन थी, क्वेश्चन जो था आपका राइट हैंड साइड फॉर्म में गिवन था, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनका होल स्क्वायर है, तो दैट मीन्स जो बेस है फर्स्ट और लास्ट वो आपके पास a और b है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बन गया, a इज 3x प्लस b इज y का होल स्क्वायर। तो जब भी आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज हमें फैक्टराइज करना, फैक्टर्स में कभी भी डिग्री नहीं आती है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई की पावर है 2, दैट मीन्स आपको बेस को 2 टाइम्स ओपन करना है, डिग्री नहीं होनी चाहिए, राइट। 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन था उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी, वेरिएबल की 2, तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी आपके फैक्टर्स आते हैं, तो 2 आपके पास डिग्री है तो 2 फैक्टर्स होंगे, 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यही आपके पास फैक्टराइज फॉर्म है, दैट्स इट। तो सिंपली आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन होता है, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठती है, तो यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी होगी ऑब्वियसली, और 3 टर्म्स है, तो जो आपकी स्टार्टिंग की आइडेंटिटीज है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज में से होगा। साइन आप देख लेंगे, अगर साइन ऑल प्लस है दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, साइन में एक भी माइनस है तो आपका आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी आपका क्वेश्चन एक्स वाई वेरिएबल में हो तो आप आइडेंटिटी में दूसरे वेरिएबल ले लो, मतलब ए बी ले लो, सो दैट आपको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप लिखेंगे हेयर x इज इक्वल्स टू 3x, उससे कंफ्यूजन होता है, राइट। तो वेरिएबल्स को डिफरेंट रखेंगे आइडेंटिटी में और जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन है। और स्क्वायर आपको ध्यान से लेने हैं, मिडल वाला टर्म तो इजीली आ जाएगा 2ab, बिकॉज a आपने फाइंड आउट कर लिया, b फाइंड आउट कर लिया, मिडल में तो सिंपली उनका प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो आप इसको राइट हैंड साइड को पूरा उसी फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से a और b की वैल्यू लेंगे एंड देन उसको होल स्क्वायर फॉर्म में कर देंगे। अभी तो ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर में है, आगे आप पढ़ेंगे क्यूबिक आइडेंटिटीज भी आएंगी जिसमें x प्लस वाई होल क्यूब तक जाएगा, तो उसका भी मेथड सेम रहेगा, आपको a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब एक्सट्रीम टर्म्स का क्यूब ले लेना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। सो क्वेश्चन इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब आपको साइन से ही पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अगर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, अगर सारे प्लस हैं आपके पास तो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे चाहे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, ये जो a स्क्वायर a और b है वो कहाँ से आ रहे हैं, a और b जो आपके a स्क्वायर और b स्क्वायर की टर्म्स है, दैट मीन्स आपको स्क्वायर की टर्म्स पे फोकस करना है, उनका बेस आपको a और b मिल गया तो यहाँ से आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो आपको स्क्वायर की टर्म से फोकस करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखें 4y स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 2 जा 4, सो वी कैन राइट 4 as 2 square, right, and this y square as it is। अब माइनस 4y को हम टच नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज रखो, प्लस 1, 1 इज होल स्क्वायर, क्या 1 का होल स्क्वायर इज 1 ओनली, तो आपने इनको स्क्वायर फॉर्म्स में लिखना है, मिडल वाली जो टर्म है उसे एज इट इज छोड़ दो, राइट। अब ये जो पावर है इसको कॉमन फॉर्म में लिखो, बिकॉज ये पावर दोनों के पास 2 2 है, तो 2 ये जो बेस है 2y इसको नीचे लिख के और पावर आपने एक बार लिख दिया स्क्वायर, ठीक है, पावर जो कॉमन है उसे 1 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है हमारा a और b कौन है, ये हो गया a का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस b का होल स्क्वायर, और बीच में आना चाहिए माइनस का 2ab, तो a क्या है हमारे पास 2y और b क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 1, राइट। तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो गया 2y का होल स्क्वायर और ये है प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बिकॉज बीच में माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, माइनस 2ab आएगा मिडल में, दिस वन माइनस 2ab, सो माइनस 2 इंटू व्हाट इज a आपके पास फर्स्ट टर्म है विच इज 2y इंटू b इज 1। अब आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, देखिए 2y का होल स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर बन गया 4y स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4 और साथ में है y, 4y इंटू 1 मीन्स 4y, तो 4y रहा, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, दैट मीन्स आपने इसी एक्सपैंडेड फॉर्म जो गिवन थी उसको आपने होल स्क्वायर की फॉर्म में, आइडेंटिटी की फॉर्म में आपने उसे लिख दिया। अब यहाँ से इजीली आपको समझ पा रहे हैं कि a और b कौन है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेंगे, कौन सी यूज करी है, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो यहां से अब आपने इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर कर लो, ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है इसको यहां से कंपेयर कर लो, a स्क्वायर मीन्स a इज 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, सो हियर a इज 2y
प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि ये लास्ट वाला स्क्वायर टर्म्स जो है आपकी, इसी से आपको ए और बी मिल रहा है, और मिडल में तो 2ab है ही आपके पास। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे वेयर a इज इक्वल्स टू 2y और b क्या हो गया आपके पास 1। बिकॉज क्वेश्चन में आपके पास y वेरिएबल है तो इसलिए हम आइडेंटिटी में a b यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अब आपके पास राइट हैंड साइड के फॉर्म में हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है। अब यानी कि आपको ये जो आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, दैट मीन्स फैक्टराइज फॉर्म में। सो a और b आ गए हैं तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, व्हाट इज a इज 2y माइनस b इज 1, सो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। और अभी आपको मैंने बताया जब भी आपको फैक्टराइज करना है मीन्स फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है तो डिग्री नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन री राइट इट एज 2y माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स 2y माइनस 1 को आपने 2 टाइम्स ओपन कर लेना है। सो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर फैक्टराइज, ठीक है। सो यहाँ पे पावर 2 थी, इसको 2 टाइम्स, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही आपके फैक्टर्स बनेंगे, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इट्स वेरी मच इजी, बस आपको ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, और वो भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा विद दिस साइन। अगर साइन माइनस है, माइनस बी होल स्क्वायर, ऑल प्लस है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन। सो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ओनली 2 ही टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स वाली आपकी एक ही आइडेंटिटी होती है, वो होती है, वी कैन मेंशन दैट आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग आइडेंटिटी, बिकॉज क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स एंड वाई है तो हम ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 ही टर्म्स होते हैं यानी कि इंडिविजुअल जो वेरिएबल है उनका स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में है ना 2 टर्म्स, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, जो स्क्वायर फॉर्म में गिवन है दैट मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इस बार ये आपको एक्सपैंड करके लिखना है। फैक्टराइज क्या होता है, मीन्स फैक्टर्स ब्रैकेट में ही तो होते हैं, तो फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे सबसे पहले अब ये जो ए और बी कहाँ से आए हैं, स्क्वायर टर्म से आए हैं। आपको ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो एक्सपैंड कर देंगे। लाइकवाइज आप इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स होल स्क्वायर, राइट, माइनस अब इसको है वाई स्क्वायर अपॉन 100, वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज व्हाट 10 का स्क्वायर, बिकॉज 10 10 100, सो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में इसमें होल ले लो, बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर, ये तो एक्स का होल स्क्वायर मीन्स जो बेस हो गया दिस इज ए। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जो पावर है ये आपको कॉमन कर लेनी है, बिकॉज 2 पावर कॉमन है, तो यहाँ पे वाई अपॉन 10 होल में ले लो स्क्वायर, राइट। पावर को कॉमन करके 1 टाइम लिख दिया। सो अब आपको क्लियर पता चल रहा है दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसको इससे आप कंपेयर कर लेंगे, है ना। सो वेयर ए इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स, कॉमा बी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 10। ये जो माइनस है ये तो आपके पास फॉर्मूले में भी है, आइडेंटिटी में भी है, राइट। सो यहाँ से वैल्यू आ गई, तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, अब आपको एक्सपैंड करके लिखना है। सो देयरफॉर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना आ गया, ए प्लस बी मीन्स x प्लस वाई अपॉन 10 और a माइनस बी दैट मीन्स x माइनस वाई अपॉन 10, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज फैक्टराइज। पावर 2 थी, डिग्री 2 थी, दैट मीन्स 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और जब भी आंसर आएगा तो उसको आपको ऐसे ही फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है। अगर डिग्री है तो उसको डिग्री को ओपन अप करके लिखेंगे, राइट। सो दीज वर योर 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स वेरी मच इजी। तो बस आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में समटाइम्स एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन होगी, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, और फैक्टराइज फॉर्म गिवन होगी तो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। बस आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। सो नाउ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आगे के जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसमें भी आपको ऐसे ही है, जब तक आपको फैक्टर्स अच्छे से समझ में नहीं आ सकते आप आगे क्वेश्चंस मत करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट करें। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई डेली अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।